हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है गलती बहू की। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शालू किचन में काम कर रही थी। उसने एक गैस पर दूध गर्म होने रख रखा था और दूसरी गैस पर वो पराठे सेक रही थी कि तभी उसके 10 वर्षीय बेटे आरव की आवाज़ आई। मम्मी, मेरी टाई नहीं मिल रही है, आके दे दो ना प्लीज़। शालू गैस कम करके उसके पास गई और उसकी टाई उसको थमाकर वापस किचन की तरफ दौड़ी। तब तक सारा दूध निकल गया था। वो जल्दबाजी में दूध की जगह पराठे का गैस कम करके चली गई। उसकी सास स्नेहलता जी ने देख लिया और बोली, बहू, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा, सारा दूध गिरा दिया। एक काम ढंग से नहीं करती तुम। अरे कब सीखोगी तुम। शाहरुख ने ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी अपना काम करती रही। वो अपने पति का नाश्ता और लंच तैयार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसका पति उठा और चिल्लाने लगा, शालू कहाँ हो तुम, मुझे उठा नहीं सकती थी। मेरी एक मीटिंग है और आज ही मैं लेट उठा। तुम करती क्या रहती हो। शालू को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो सुबह सुबह किसी से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर शालू आरव को स्कूल बस तक छोड़ कर आई। तब उसकी नंद वैशाली अपने कपड़े हाथ में लिए चिल्ला रही थी, भाभी आपने मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए। तब शालू बोली, अरे वैशाली तुम कुछ और पहन लो ना, बाकी सारे कपड़े प्रेस हैं। तब उसकी सास बोली, अरे क्यों पहन लो, तुम काम ठीक से क्यों नहीं करती हो। शालू ने फिर कुछ नहीं कहा और वो अपने बाकी के काम निपटाने लगी। पर उसे ये समझ में आया, यहाँ पर कुछ भी हो दोष उसी पर डाला जाएगा। खैर, शालू ने अपने सारे काम खत्म किए। फिर वो आरव को लेकर आई। फिर उसने खाना खाया, आरव का होमवर्क करवाया। शालू के परिवार में उसका पति शैलेश, उसका बेटा आरव, उसके सास ससुर स्नेहलता जी और देवेंद्र जी और उसकी नंद वैशाली है। शालू अपने परिवार की हर ज़रूरत का ध्यान रखती है, पर यहाँ पर हर गलती का दोष उसी पर मढ़ा जाता है। ये बात शालू को अच्छी नहीं लगती है। शाम को शालू ने चाय नाश्ता बनाया और सबको चाय नाश्ता दिया। तब तक उसका पति भी ऑफिस से आ गया था। फिर उसका पति बोला, आज मैं लेट हो गया था सुबह, तो बॉस ने बहुत डांटा। आरव बोला, मम्मा आप आज मेरा टिफिन बैग में रखना भूल गई थी। तब स्नेहलता जी बोली, अरे ये शालू पता नहीं क्या करती रहती है, एक काम ठीक से नहीं करती, अपने पति और बच्चे की ज़रूरत का ध्यान नहीं रख सकती तो हमारा ध्यान क्या रखेगी। बच्चे को टिफिन नहीं दिया, पति को समय से जगाया नहीं, काम करना ही नहीं आता इसे। तब शालू बोली, हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हो आप, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ। पर जानती हूँ मम्मी जी क्यों गलत हूँ मैं, क्योंकि मैं बहू हूँ और बहू को गलत कह देना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुश्किल तो अपने बच्चे की गलतियां बताने में होती है, क्योंकि अपने बच्चे को गलत कहने का मतलब है अपनी परवरिश को गलत कहना। पर गलती मेरी भी है, मैं आप सबको सब काम करके जो देती हूँ, फिर मेरे किए हुए काम में गलती तो निकालनी है, वो आप सब बड़ी जल्दी कर लेते हो। पर अब बस, अब और नहीं, अब से आप सब अपने पर्सनल काम खुद करोगे। मैं बस खाना बनाऊंगी, बाकी परोसूंगी नहीं, जिसे भूख लगी हो वो लेकर खाए। और आरव, तुम स्कूल से आकर अपना सारा सामान जगह पर रखोगे, टिफिन बॉटल रसोई में रखोगे और सुबह अपना टिफिन बॉटल खुद बैग में डालोगे। और वैशाली, तुम भी अपने कपड़े खुद प्रेस करोगी, खाना भी खुद लेकर खाओगी। और शैलेश, तुम्हारे पास फ़ोन है ना, तो उसमें अलार्म लगता है, मैं भी ऐसे ही जागती हूँ आप सबसे पहले। आज से आप भी लगा लेना, आपको जगाना मेरा काम नहीं है। और मम्मी जी, आपने कभी ये तो नहीं सोचा कि मेरी मदद कर दे, कमियाँ तो बड़ी निकालनी आती है। तो आज से आपको भी हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, जितना मैं सुनती जा रही हूँ सब सुनाते ही जा रहे हो। बोलकर शालू किचन में चली गई। उसने डिनर बनाया और अपना और आरव का खाना लेकर के खाने लगी। फिर सबको अपना खाना लेकर खुद खाना पड़ा और शालू ने सबके सब काम करने छोड़ दिए। दोस्तों, बात छोटी सी है पर सच है, आपको अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा, कोई और आपके लिए बोले नहीं आएगा। मेरे इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।